हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। ओके, तो पिछले पार्ट हम वहीं से छोड़े थे जब जान है सो ईबो को लेकर के बाहर घूमने के लिए गया था और ईबो जान के साथ बाहर गया था और वो सब घूम करके फिर घर आए थे। उसी तरह से टाइम बीतते जाता है और 1 महीना इसी तरह गुजर जाता है। तो 1 महीने के बाद जो ईबो है सो अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तो जान आता है और उसको उसका कमरा मतलब दरवाजे पे नॉक करता है और कहता है, ईबो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है। तो ईबो बोलता है कि हाँ हाँ मैं बाहर आ रहा हूँ। तो जान कहता है कि हाँ तुम जल्दी से बाहर आ। तो ईबो कहता है कि अच्छा ब्रदर और अंकल कहाँ हैं। तो जो जान है वो बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे अंकल दोनों मतलब कंपनी चले गए हैं। तो जो ईबो है सो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। तो जान बोलता है अच्छा ठीक है, तुम बाहर आ जाओ जल्दी से। और फिर जान है सो उसके कमरे के पास से अपने रूम में आता है और अपने बेड पे बैठते हुए कहता है कि ईबो ना जान कहता है कि ईबो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। वो बच्चा मुझसे नज़रें चुराता है और मुझसे बात भी नहीं करता है और मैं अपने पास रहने बोलता हूँ वो भी नहीं रहता है। उससे हो क्या गया है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। पूछते हैं हम तो कुछ बताता भी नहीं है वो। अब उससे कैसे पूछा जाए। और इतना कह करके और फिर अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि वो अपने कमरे से बाहर आ करके नीचे चला गया था और जल्दी से एकदम मतलब कि अपने बैग को उठाता है और जल्दी से मतलब दौड़ते हुए अपने मतलब घर से बाहर आ जाता है और अपने ड्राइवर को बोलता है कि अंकल आप चलो मुझे स्कूल पहुंचा दो। और वो अपने कार में बैठता है और वो चला जाता है। इधर जान जो ईबो को इस तरह देख करके वो तो बस दंग ही रह जाता है और बोलता है क्या ये लड़का पागल हो गया है, अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। ये कभी दौड़ कर भी नहीं जाता था। सब पूरा जिस तरह मैं पहले बोलता था इसको कि इस तरह रहो, पहले नहीं रहता था और अब मैं नहीं बोलता हूँ तो उसी तरह बन गया है। पूरा चाइल्डिश बिहेव करता है। पता नहीं और बड़ा होने की जगह और छोटा होते जा रहा है। क्या मैंने उससे बातें कह करके गलत कह दिया था। और अपने सर पे हाथ रखता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद अपने बेड पे बैठ जाता है और फिर अपने फ़ोन को निकालता है और अपनी बहन के पास फ़ोन करता है। और उधर से जो उसकी बहन आंगली थी वो बोलती, हेलो राशियन, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो, तुम 1 महीने से तुम घर नहीं आए हो, तुम क्या कर रहे हो वहाँ, कहाँ हो तुम। तो जो जान है वो बोलता है सीजे आपको पता है ना हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो इसीलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। तो उसकी बहन है जो बोलती है यासियान तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो, जो आचिंग है सो वो भी तो जॉब कर रहा है ना कैफ़े में, तो तुम दोनों हल्का फुल्का मिला करके उसके पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकते थे, तुम अकेले इतना मेहनत क्यों करते हो। तो जो जान है वो बोलता है सीजे मुझे उसे पढ़ाना है तो मुझे मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो आंली है वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो है ना, और तुम घर कब आ रहे हो, तुम 1 महीने से घर नहीं आए हो। तो जो जान है वो बोलता है सीजे मैं देखता हूँ मुझे टाइम जब यहाँ से मिलेगा तो मैं आ जाऊँगा आपके पास आप लोग से मिलने के लिए। तो जो उसकी बहन है वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम अपना ख्याल रखना ओके। तो जो जान है वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं अपना ख्याल रखूँगा, आप और आचिन ख्याल रखिएगा। तो जो उसकी बहन है वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम हम लोग को टेंशन मत लो। और फिर फ़ोन रख देते हैं। फिर फ़ोन रखने के बाद
जो जान है वो अपने बेड पे लेट जाता है और हम जानते हैं जान के फैमिली के बारे में। जान के फैमिली जो जियांग गानली है और जियांग चेन है, और जो मैडम यू थी और जियांग फेमिया, वो दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया है। तो जो जेंग्सा है सो विंग से छोटा है, तो इसीलिए जो विंग है सो अपने घर का पूरा खर्च उठाता है और इसीलिए वो जॉब कर रहा है और अपना भाई का मतलब जेंग्सा को पढ़ाना चाहता है अच्छे कॉलेज में, इसीलिए ये जॉब कर रहा है और अपने घर के लिए भी। ओके, तो अब हम चलते हैं स्टोरी की ओर। फिर लंच का टाइम हो जाता है तो विंग है सो सोया हुआ, जान सोया हुआ था, तभी मेड उसके डोर पे नॉक करती है और बोलती है सर आप लंच कर लीजिए। तो जान फिर बोलता है अच्छा ठीक है आप जाइए, मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। उसके बाद फिर मेड चली जाती है तो जान भी अपने वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होता है और फिर बाहर आता है, फिर नीचे आ जाता है। तो मेड डाइनिंग टेबल पे उसका जो लंच है वो लगा देती है। तो फिर लंच करते हुए हो जाने के बाद उधर से गाड़ी की आवाज़ आती है और फिर जान सोचता है अच्छा ईबो आ गया। तो फिर वो जल्दी से अपना लंच करता है, फिर उधर से ईबो आता है। तो जान कहता है कि ईबो तुमने लंच किया? तो ईबो बोलता है कि हाँ मैंने लंच कर लिया, आप करो। तो जान बोलता है अच्छा ठीक है तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो ईबो कहता है नहीं मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो जान कहता है अच्छा ठीक है तुम जा कर के फ्रेश हो जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे कमरे में। तो ईबो सिर्फ नोट करता है अपने सर को झुकाए हुए और फिर वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में।